हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्षेत्रफल एरिया चैप्टर 23 और दोस्तों बुक आपके सामने RS अग्रवाल की। और दोस्तों इसका चैप्टर मैं 23 आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, चैप्टर 23 में देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका बेसिक अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, मेरे चैनल पे जाके बेसिक्स की प्लेलिस्ट है, गणित की शुरुआत करते हैं जीरो से, उसमें देख लेना दोस्तों, बेसिक भी समझाया हुआ। और इसमें भी दोस्तों एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल से और अच्छे से समझा के जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? 252 वर्ग सेंटीमीटर। सपोज करो ये आयत, ठीक है। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं, जो आयत होता है आयत की आमने सामने की जो साइड है वो दोस्तों बराबर होती है। आयत की आमने सामने की साइड बराबर होती है और हर एक एंगल जो होता है आयत का दोस्तों, आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। और आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है और ये बराबर भी होती है और एक दूसरे के समानांतर भी होती है। आयत के दो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। आयत का एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल का, जिसमें कहते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। एक तो ये हो गया। और आयत का परिमाप, एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आयत का परिमाप निकालने का, उसे कैसे निकालते हैं? 2l + b। परिमाप क्या होता है दोस्तों? बॉर्डर की लंबाई को नापना ही परिमाप कहलाता है, कि बॉर्डर की लंबाई कितनी है वो बताओ। ठीक है, तो इस पूरे को अगर हम यहां से यहां तक नाप लें, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, सारों को अगर हम प्लस कर लें तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? परिमाप, या इंग्लिश में जिसे दोस्तों हम कहते हैं पेरीमीटर निकल कर आएगा। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ ऑल साइड, सारी भुजाओं का योग ही दोस्तों परिणाम होता है। मेन बात यह है। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल कितना दिया दोस्तों? जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, मैं आपसे बता दूं, ये क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही होता है। अगर कोई संख्या मीटर स्क्वायर लगा के लिखते तो समझो वो आपसे एरिया की बात कर रहा है, वो एरिया है, समझ गए। 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है इन्होंने हमें दे रखा है, अनुपात दिया है वो 9:7 का दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो इसकी परिमिति कितनी होगी? परिमिति मतलब इसका परिमाप कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया था आपसे अनुपात वाला चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था, आपको याद होगा दोस्तों, अनुपात को अगर संख्या में चेंज करना हो या संख्या को अनुपात में चेंज करना हो तो सिर्फ एक काम करना है। अनुपात को अगर संख्या में चेंज करना है तो दोनों में एक ही संख्या से गुना करते हैं। तो लंबाई कितनी हो गई दोस्तों? 9x। और चौड़ाई कितनी हो गई दोस्तों? 7x। मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, अनुपात वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। अनुपात को अगर संख्या में चेंज करना है तो दोनों में एक ही संख्या से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपको संख्या नहीं पता है तो x वेरिएबल से गुना करनी है या y से करो, जो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई निश्चित संख्या में नहीं पता किससे गुना करना है। तो लंबाई चौड़ाई को निकालने के लिए इसमें भी x से गुना करके, और इसको अगर संख्या को दोस्तों अनुपात में लाना है तो किसी कॉमन संख्या से डिवाइड करो और तब तक डिवाइड करो जब तक उन्हें कोई संख्या दोबारा डिवाइड ना कर पाए, मतलब वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब जैसे 9 और 7 है, 9 और 7 को कोई संख्या डिवाइड नहीं कर रही है। क्लियर है? तो दोस्तों इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? लंबाई होगी 9x। और मैंने आपसे बताया था आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, चौड़ाई 7x हो गई, तो ये भी कितनी हो गई? 7x। और इन्होंने हमें क्या दे रखा दोस्तों? क्षेत्रफल दे रखा है 252। कितना दे रखा? 252। तो इसकी परिमिति हमें निकालनी। तो आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों, मैंने बताया था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। पता है आपको सबको, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों? 9x। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? 7x। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना आ गया दोस्तों? 252 आना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ है।
ये क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफल ये है, अगर मैं इन दोनों से क्षेत्रफल निकालता हूं तो क्या निकलता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो किसके बराबर होना चाहिए, जो हमें दिया हुआ है। अब देख रहे हो हम यहाँ पे ये 9 भी मल्टीप्लाई में है तो ये भी नीचे डिवाइड में चला जाएगा दोस्तों, 7 भी मल्टीप्लाई में तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा। और x की x में जब गुना करते हैं तो आपको पता है क्या आ जाता है दोस्तों, x स्क्वायर आ जाता है। क्या आ जाता है, x स्क्वायर। तो 2 5 2 तो यहीं पे रहेगा, 9 सत्ते 9 भी नीचे आ गया दोस्तों इसके डिवाइड में, और 7 भी नीचे आ गया डिवाइड में। ठीक है 9 से डिवाइड हो जाएगी ये वाली संख्या, कर दो 9 दूनी 18, कितने बचे दोस्तों, 7 बचे, 7 आगे चला गया, 9 अट्ठे 72 हो गया, कितना आ गया दोस्तों 28 आ गया। 9 से इसे डिवाइड करा तो नीचे क्या बचा 7, 7 से 28 को डिवाइड कर दो, 7 चौक कितने हो गए दोस्तों 28 हो गए। और जब इधर से दोस्तों स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या आ जाता है दोस्तों, इधर आ जाता है अंडर रूट, और 4 का जो अंडर रूट होता है दोस्तों वो कितना होता है 2। तो 2x की वैल्यू, स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया दोस्तों अंडर रूट हो गया, तो x का मान कितना निकल के आया दोस्तों, x का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू दोस्तों मैंने निकाल के दिखाई है आपको, x का मान कैसे निकालना। अब ये जो x निकल गया है आपका, अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें इसका परिमाप निकालना। तो परिमाप के फॉर्मूले में लिखते हैं, 2 की गुना यहाँ पे भी कर दो तो लंबाई कितनी होगी दोस्तों, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। क्योंकि मुझे x की वैल्यू दोस्तों पता लग गई तो मैंने यहाँ पे x की जगह क्या रखा 2, और इनके बीच में दोस्तों गुना का निशान होता है जहाँ पे कोई निशान नहीं होता। 2 की यहाँ पे गुना करी तो 7 दूनी कितना हो गया दोस्तों 14, तो ये किसके बराबर हो गई, चौड़ाई हो गई 14 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है तो इस फॉर्मूले में लिख दो बस, 2 लंबाई कितनी निकली 18, और चौड़ाई कितनी निकली है दोस्तों 14। 14 और 18 को क्या करेंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। 8 और 4 कितने हो गए, 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 हो गया 3, 32 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 32 दूनी हो गया 64। तो इसकी जो दोस्तों परिमाप निकल के आया है 64 सेंटीमीटर, जो है इस क्वेश्चन का परिमाप निकल कर आया है। पहला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको लाइक और शेयर दोस्तों इस वीडियो को कर देना, अगर आपको लग रहा है कुछ मेहनत हो रही है, आपको कुछ लग रहा है फायदा हो रहा है हमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखो ये कह रहा है एक आयत की परिमिति कितनी होगी, एक आयत का परिमाप कितना होगा, आयत का परिमाप कितना होगा। ये आयत है, फिर से परिमाप पूछ रहा है दोस्तों, परिमाप कितना होगा। और परिमाप का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप मतलब बॉर्डर कितना है, सम ऑफ होल साइड होता है, मतलब 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ, दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोस्तों आयत का परिमाप निकल जाता है। जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर की है, एक भुजा कितने की है दोस्तों 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और दोस्तों जो विकर्ण है इसका डायगोनल कहते हैं दोस्तों, ये कोने से जो कोना मिलाने वाली लाइन होती है इसे क्या कहते हैं दोस्तों, डायगोनल, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विकर्ण कहते हैं। अब पूछ रहा है इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये विकर्ण दिया 26 सेंटीमीटर, और इस आयत का क्या पूछ रहा है दोस्तों, परिमाप पूछ रहा है। तो क्या करना है हमें, सिंपल सा दोस्तों एक ही काम करना है इसमें, वो क्या करना है देखो, जब तक हमें चौड़ाई या लंबाई ये नहीं पता, ये वाली 10 है कि ये वाली, मैंने ये वाली मान ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जब तक दोस्तों ये वाली मुझे पता नहीं पड़ेगी, लंबाई की जगह तो मैं 10 लिख सकता हूँ या चौड़ाई की जगह 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने तो नहीं बताया लंबाई 10 है कि चौड़ाई 10 है। तो जब तक मैं इसे दूसरी साइड नहीं पता लगेगी तो मैं इसका परिमाप नहीं निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए करते क्या है, उसके लिए एक तरीका है दोस्तों, वो तरीका दिया है हमें पाइथागोरस ने। किसने, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसे बता रहा हूँ, और पहले भी मैंने 1-2 बार बताई हुई है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, अगर कोई ट्राइंगल ऐसे हो, मैं इसी की शेप में बना लूं जैसा दिख रहा है, ऐसे हो, ऐसे हो और ऐसे, एक ट्राइंगल है दोस्तों, ये त्रिभुज है। क्या है ये, त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, उस आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आपको पता है।
ये वाली 10 सेंटीमीटर की दोस्तों, है ना, ये वाली कितने की 10 सेंटीमीटर की है, और ये वाली कितने की दोस्तों 26 सेंटीमीटर की दी हुई है। पाइथागोरस मैंने बताया था दोस्तों, जो आयत होता है, जो रेक्टेंगल होता है, उसका हर एक कोना जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का, हर एक कोना 90 डिग्री का होता है। तो ये कोना भी कितने का है, इसका 90 डिग्री का है। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों, ये प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय बस एक छोटी सी बात कहती है, अगर एक त्रिभुज 90 डिग्री का बना हो, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, त्रिभुज 90 डिग्री का होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है दोस्तों। अगर एक त्रिभुज 90 डिग्री का हो तो उसमें 90 के सामने वाली जो भुजा है AC, क्या है AC, AC का अगर स्क्वायर करते हैं, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, या इंग्लिश में उसे डायगोनल कहते हैं। अगर 90 के सामने वाली भुजा का दोस्तों अगर हम स्क्वायर कर दें, और जो दो शेष भुजा बची है, और जो दो शेष भुजा बची है, उनका स्क्वायर करके हम क्या कर दें दोस्तों, जोड़ दें, स्क्वायर करके जोड़ दें, तो ये क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। बस इतनी सी बात है। क्या बात है, 90 के सामने वाली साइड के ऊपर क्या लगा दें, अगर हम 2 लगा दें, 90 के सामने वाली साइड का क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर दें, और दोस्तों जो दो साइड बची हैं AB का स्क्वायर कर दें, और फिर किसका स्क्वायर कर दें, हम BC का स्क्वायर कर दें, तो ये दोनों तरफ का हिस्सा जो होता है दोस्तों बराबर होता है। ये किसने बताया, हमारे पाइथागोरस भाई साहब ने बताया था ये बात, ठीक है। तो AC कितना है दोस्तों, AC की जगह हम 26 ही लिखेंगे जो दिया है, तो 26 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 26 हमें दे रखा है, AC की वैल्यू दे रखी है। और BC की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, में BC का हमें पता ही नहीं है, ये हम निकालेंगे। AB कितना है 10, तो AB की जगह क्या लिखेंगे 10, ये AB है, AB की जगह मैंने लिख दिया 10, ऊपर 2 लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था, तो दोनों मैंने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है। अब इसमें BC है दोस्तों, मुझे नहीं पता BC कैसे निकालना है, तो BC कैसे निकालेंगे यहां से दोस्तों, जो 26 का स्क्वायर होता है, ये जो होता है ना 26 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है 26 गुना 26, और 26 की 26 में गुना करते हैं तो 676 आता है। तो 26 गुना 26 कितना हो गया दोस्तों, 676 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 676, 676 होता है। 26 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 676 होता है। अब ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, आपको पता है 10 का स्क्वायर 10 धाम 100 होता है, और प्लस में क्या हो गया, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कहा करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो आगे क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 100 इधर प्लस का है, तो दोस्तों इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 676 में से 100 चले गए तो कितने बचे दोस्तों, 576 बचे। कितने बचे, 576 बच गए। चलो यहीं पे लिख रहा हूँ 576 बच गए, है ना। इधर 100 प्लस का है, इधर जाके दोस्तों माइनस का हो गया, तो कितने बचे दोस्तों, 576 बचे। और ये इधर क्या बचा, सिर्फ BC का स्क्वायर बचा, है ना। BC का क्या बचा, स्क्वायर, क्योंकि 100 तो इधर चला गया। और दोस्तों मैथ्स का एक रूल है, अगर हम स्क्वायर हटाते हैं, अंडर रूट हटाते हैं, तो दूसरी तरफ क्या आ जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट आ जाता है। और 576 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, आपको पता है 5 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 5 पंजे 25, 8 64। 100 का वर्गमूल उसी प्रकार कितना होता है दोस्तों, 10 होता है, क्योंकि 10 दाम कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों 576 का वर्गमूल कितना होगा, 576 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 24 होगा। कितना होगा, 24, क्योंकि 24 की 24 में गुना करोगे तो 576 आ जाएगा। तो जो BC है दोस्तों, ये जो BC निकल के आई है, तो ये वाली क्या थी दोस्तों, चौड़ाई दे रखी थी, क्योंकि चौड़ाई लंबाई से कम होती है। तो ये कितनी आ गई दोस्तों, 24। चाहे आप इसे 10 मान लो, इसे 24 मान लो, चाहे इसे 24 मान लो, इसे 10 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दी, कितनी निकल के आ गई, 24। अब दोस्तों क्या पूछ रहा था, आयत का परिमाप। अब हम आराम से निकाल देंगे कि 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई रख देंगे। 2 गुना लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी 24 निकल के आई है, जो मैंने बस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। ये प्रमेय याद रखना जो मैंने बताया दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा है ये चीज को नोट कर लेना, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 10, चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 10, 2 गुना, ठीक है। 24 और 10 को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपको पता है 24 और 10 होते हैं 34, ठीक है। 34 की 2 में गुना कर देंगे, 2 चौक 8, और 3 दूनी कितना हो गया 66, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया।
तो इसका जो परिमाप निकल कर आया है, इसका परिमाप दोस्तों 68, कितना आ गया 68 सेंटीमीटर जो है निकल कर आ गया है। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा आप सबको, ठीक है। कमेंट दोस्तों मुझे जरूर करना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। जो जो एक एक कमेंट कर देना दोस्तों सब कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया है, जो भी छात्र देख रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, फिर से अनुपात वाला है। ये प्लॉट है तुम्हारा, ठीक है। ये प्लॉट तुम्हारा कनॉट प्लेस में है दोस्तों, ठीक है। ये आप सबका प्लॉट है और आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है 5। अनुपात दिया दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का क्या दे रखा है अनुपात, 8:5 दे रखा है। और मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन में एक बात बताई थी कि अनुपात को संख्या में अगर आपको बदलना है तो दोनों में एक ही संख्या से गुना करना, संख्या से नहीं वेरिएबल से गुना करना, अचर राशि से, चर राशि से गुना कर देना। मैंने इसमें भी x से गुना कर दिया, इसमें भी x से गुना कर दिया, तो ये किसमें चेंज हो जाती है दोस्तों, ये संख्या में चेंज हो जाते हैं, फिर अनुपात में नहीं रहेंगी, फिर ये संख्या बन जाएंगी। जैसे इसमें भी, पर करना एक ही संख्या से, कभी आप अलग अलग से करते हो। लंबाई हो गई ये और चौड़ाई कितनी हो गई दोस्तों 5x हो गई। तो लंबाई कितनी हो गई दोस्तों 8x, चौड़ाई कितनी हो गई 5x, ठीक है। अब मैं ये बता दूं आपको ये पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है क्या, अनुपात दे दिया, लंबाई एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, यदि चौड़ाई जो है लंबाई से कितने मीटर कम हो 60 मीटर कम हो, तो प्लॉट की परिमिति बताओ। क्या निकालना दोस्तों, परिमिति, वही परिमाप को ही परिमिति कहते हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो परिमिति का फॉर्मूला मैंने बताया था, आयत की परिमिति क्या होती है, लंबाई जमा चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत की क्या होती है परिमिति होती है। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें करना क्या है, x का मान निकालना है और लंबाई चौड़ाई को रख देना है। और दोस्तों इसने एक कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में, इसमें एक कंडीशन क्या दी है, इसने साफ साफ बोला है चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है। ये है चौड़ाई, ये क्या है दोस्तों चौड़ाई है, 5x क्या है चौड़ाई है, और 8x क्या है। देखो दोस्तों इधर देखो, ध्यान से समझना, जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है दोस्तों 60 मीटर कम है। कितने मीटर कम है 60 मीटर कम है। ये चौड़ाई जो है इस लंबाई से दोस्तों 60 मीटर कम है। तो मतलब क्या, ये 60 मीटर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है दोस्तों 60 मीटर ज्यादा हो रही है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए क्या है, मैं चौड़ाई में 60 मीटर जोड़ दिया, इसे 60 मीटर कम थी ना, तो मैंने इसमें 60 मीटर जोड़ दिया। अब दोनों दोस्तों बराबर हो गए, इसीलिए मैंने इनके बीच में बराबर का निशान भी लगा दिया है। अब 60 तो ये हो गया, 5x आपको पता है दोस्तों इधर प्लस का है, तो इधर जाके किसका हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 8x तो उसका पहले से ही वहां पे इंतजार कर रहा था, 5x और आ गया, इधर जाके किसका हो गया, वो 5x हो गया जाके इधर माइनस का, ठीक है। ऐसे तो 60 तो था यहाँ पे पहले, 8x में से 5x चले गए दोस्तों, कितने बचे 3x बचे, ठीक है। 3 गुना में है तो नीचे किस में चला जाएगा दोस्तों, भाग में चला जाएगा। 60 को हम क्या कर देंगे दोस्तों, 60 को हम जो है 3 गुना में नीचे भाग में आ गया तो 3 से भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, कितना है 3 दूनी 6, 0 बच गई ये। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 20 मीटर जो है x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू निकल ली है, x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना दोस्तों, यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दो, यहाँ पे भी x की वैल्यू रख दो, लंबाई भी निकल जाएगी और आपकी चौड़ाई भी निकल जाएगी। तो लंबाई कैसे निकालोगे, 8x है, 8 गुना x की जगह क्या रखना है 20 रखना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 दूनी 16, 20 अट्ठे 160 हो गया, कितना 20 अट्ठे 160 मीटर हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करना दोस्तों, वही काम करना है, 5 गुना x की जगह क्या रख दो 20, क्योंकि x की वैल्यू मैंने निकाल के बताई है आपको पूरे डिटेल से। तो 20 पंजे कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, ये हो गई 100 मीटर। 2 लंबाई की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लंबाई की जगह 160 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 लिखेंगे, हो गया। और ये 2 हो गया गुना, जहां पे कोई निशान नहीं होता दोस्तों वहां पे मल्टीप्लाई का साइन होता है।
160 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 260 हो जाएगा ये। ठीक है, 160 में 2 की गुना करेंगे तो सॉरी 160 और 260 में 2 की गुना कर दो तो 26 दूनी कितने होते दोस्तों, आपको पता है सबको। 26 दूनी कितने हो गए, 52 हो गए। और ये 0 बच रही थी, ये 0, तो उसका परिमाप कितना हो गया दोस्तों, 520 मीटर परिमाप निकल के आ गया। आपको मैं आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन क्या था। तो परिमाप कितना है दोस्तों, 520 मीटर जो है परिमाप निकल कर आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 5 को देखना क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया दोस्तों एक आयताकार क्षेत्र, क्या दिया है, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 का है। ठीक है, एक रह गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, तो 4 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और उसका परिमाप 800 मीटर है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 48 मीटर तो अधिक है और उसका जो परिमाप है पूरे खेत का चारों साइडों को नापने पे जो आता है दोस्तों कितना आता है, 800 मीटर आता है। खेत का क्षेत्रफल कितना है, खेत का क्षेत्रफल बताओ, बस ये पूछ रहा है दोस्तों, उस खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो खेत का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी डी चारों कोने मान लो खेत के ये है, ए बी सी डी। ठीक है, इसने क्या करा है दोस्तों, इसने कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं उसकी जो चौड़ाई है खेत की x मीटर है। कितनी है खेत की चौड़ाई, x मीटर है। और लंबाई कितनी होगी, इससे 48 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है, 48 मीटर अधिक है। जब अधिक है तो दोस्तों इससे 48 मीटर अधिक है, तो इसमें मैंने कितना जोड़ दिया, 48 जोड़ दिया, तो ये क्या निकल गई, उसकी लंबाई निकल कर आ गई। ये चौड़ाई थी है दोस्तों, ये क्या थी, चौड़ाई थी x मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब वो क्या कह रहा है दोस्तों, इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसका परिमाप कितना है। ये परिमाप इन्होंने मुझे दे दिया, परिमाप कितना है, 800 मीटर परिमाप है। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने। और इस खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। खेत है आयताकार और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, आप बताओ। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का या रेक्टेंगल इसे कह सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आप सबको पता है ये बात। तो लंबाई कितनी है, पहले लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, उनकी गुना करेंगे। लंबाई चौड़ाई निकाले कैसे, दी हुई तो है नहीं, तो परिमाप में रख दो। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई, यही तो होता है, जो किसके बराबर होना चाहिए, 800 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो क्या करूं दोस्तों, 2 तो ऐसे ही लिखूंगा जैसा था, और लंबाई कितनी है, x प्लस 48, तो लंबाई की जगह मैं लिखूंगा x प्लस 48 लिख दूंगा। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, x मीटर है, और चौड़ाई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे x लिख दूंगा। ये कितने के बराबर हो गया, 800 मीटर के बराबर हो गया है। ठीक है, और जो संख्या दोस्तों मल्टीप्लाई में होती है वो हमेशा बराबर की तरफ जब जाती है नीचे डिवाइड में चली जाती है। तो 2 ब्रैकेट में प्लस करो, x और x कितने x हो गए दोस्तों, 2x हो गए, और प्लस में क्या हो गया 48, और बराबर में क्या हो गया 800। 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 2x हो गया, 48 प्लस है तो इधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा माइनस का। 400 में से आप 48 माइनस कर दो, तो 48 माइनस कैसे करेंगे, इकाई के नीचे इकाई का अंक रखना, दहाई के नीचे दहाई का। कभी आप इधर रख देते, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ऐसे घटाते हैं, तो ऐसे दोस्तों गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना बच्चों कभी भी। ठीक है, ऐसे गलती हो जाएगी आपसे। तो क्या करना है, अब हमें कर दो माइनस। कैसे करेंगे, 10 में से 8 गए बचे 2, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 4 गए दोस्तों बचे 5, और यहाँ कितने बचे 3, 352 आया। 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे किस में जाएगा दोस्तों, ये जो है डिवाइड में चला जाएगा, 352 के नीचे आ जाएगा 2, ऐसे 2 एकम 2 हो गया, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 बचा, 2 छिक्का हो गया 12। तो जो x की वैल्यू आई कितनी आई दोस्तों, 176 आई है x की वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है अब आपको।
पहले यहां से लंबाई चौड़ाई निकालो, चौड़ाई x मानी थी तो चौड़ाई किसके बराबर आ गई दोस्तों 176 के बराबर। चौड़ाई किसके बराबर आ गई दोस्तों 176 के बराबर आ गई। ठीक है, तो यहाँ लंबाई क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई है 176, x की वैल्यू आ गई और चौड़ाई तो 176, लंबाई कितनी है दोस्तों, लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी ज्यादा है 48 मीटर ज्यादा है। जब चौड़ाई आपने निकाल ली तो उसमें 48 प्लस कर दो, 48 उसमें प्लस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी। तो इसमें 48 क्या कर दो प्लस कर दो, बस हो गया काम। 8 में 6 जोड़ा, 8 और 6 14 हो गए, 14 का 4 हासिल 1, 7 4 11 और 1 हो गया 12 का 2 हासिल 1, 1 करे 2, तो कितना हो गया दोस्तों 224 हो गया। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो आप 224 की मल्टीप्लाई कर दो। चौड़ाई हो गई 176, लंबाई हो गई 224, दोनों की गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 176 की क्या करनी है मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कैसे करोगे दोस्तों, कर लोगे यहाँ पे, मैं करके दिखा रहा हूं देखो 176 और किसकी करनी है दोस्तों 224 की करनी है। तो 4 छिक्का 24 का 4, 2 हासिल 4 सत्ते 28 में 2 जोड़ा 30 की 0 हासिल 3, 4 एकम 4 में 3 जोड़ा हो गया 7, 2 छिक्का 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 सत्ते 14 में 1 जोड़ा हो गया 15 का 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 हो गया 3, कितना हो गया 3। अब क्या करना है, दो फिर से 2 की करनी है तो फिर से यही संख्या रिपीट हो जाएगी, है ना। अब 4 2 5 और 2 7 और 7 14 का 4 हासिल लगाई, 5 और 3 8 और 1 9 हासिल का, ठीक है, और 5 और 3 8 और 1 9 हासिल का, 1 ये 3। तो इसका आंसर कितना है दोस्तों 39424 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आता है, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, संख्या की संख्या में गुना होगी तो ये आया और m की m में गुना हो गई तो m स्क्वायर आ गया, तो मीटर स्क्वायर बन गया। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, बिल्कुल सही 39424 दोस्तों मीटर स्क्वायर, पहले वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही निकल कर आया है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं दोस्तों, मेरी मेहनत और आपको लग रहा हो सही पढ़ाया है, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके अपने अपने नाम लिख के जरूर बताना मुझे कौन कहां से देख रहा है वीडियो को। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। भाग 2 में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।